दोस्तों वैसे तो हमारे मोदी जी विदेश जाने का कोई मौका छोड़ते नहीं, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि अमेरिका में इतनी इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है लेकिन मोदी वहां गए नहीं। दोस्तों तो सवाल ये कि जो काम मोदी को करना चाहिए था, क्या वो काम करने के लिए राहुल गांधी विदेश निकल गए हैं? दोस्तों राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर आईटी सेल बड़ा जागरूक रहता है। राहुल गांधी कहाँ घूम रहे हैं, स्कूटी में घूम रहे हैं, शॉर्ट्स पहनकर घूम रहे हैं, उनकी फोटोज शेयर की जाती है। लेकिन अभी औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा बताया गया है कि राहुल गांधी विदेश यात्रा में हैं और वो क्या करने वाले हैं इस विदेश यात्रा में। और इस विदेश यात्रा में राहुल गांधी की विदेश यात्रा जिस दौर में हो रही है, उस दौर में मोदी की पूरी विदेश नीति और हाल के दिनों में हुए फैसलों को लेकर कैसे उनकी आलोचना हो रही है और कैसे लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि ये काम तो दरअसल जो राहुल गांधी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था। मैं आसान भाषा में आपको बताती हूँ। पवन खेड़ा ने अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया में लिख के बताया है दोस्तों कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर हैं। वो वहां के राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालयों के छात्रों और उद्योग व व्यापार जगत के सदस्यों से संवाद करेंगे। राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के वो कौन से 4 देश हैं जहां पर दौरा करेंगे, अभी तो डिटेल पता नहीं चली है, लेकिन उनकी डिटेल पता चल गई। औपचारिक यात्रा है राहुल गांधी की एक एलओपी के तौर पर। वहां वो वहां के नेताओं से बात करेंगे, इसके अलावा विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद करेंगे और वहां के उद्योग जगत से बात करेंगे। और उद्योग जगत का जब जिक्र आता है तो जिक्र टैरिफ का आएगा ही आएगा दोस्तों, क्योंकि जो टैरिफ भारत पर अमेरिका ने ठोका है 50%, ऊपर से 100% टैरिफ ठोक दिया है फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री पर। इसके अलावा भी लगातार वो भारत पर हमले कर रहे हैं, भारत की आर्थिक स्थिति को खराब करने के लिए। ऐसे दौर में दक्षिण अमेरिका के इन देशों में राहुल गांधी का जाना और व्यापारिक लोगों से मुलाकात करना बहुत सी चीजें बताता है। दरअसल दोस्तों जो खबर छपी है, हालांकि औपचारिक तौर पर तो यही बताया गया है दोस्तों, ये जो औपचारिक तौर पर राहुल गांधी जा रहे हैं उस किससे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इसकी डिटेल तो अभी नहीं पता चली है। लेकिन ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है दोस्तों जहां अमेरिका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूएन की बैठक हो रही है। इस यूएन की बैठक में पाकिस्तान की तरफ से उल जलूल वाहियात बेतुकी बातें बोली जा रही है। हालांकि उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया, लेकिन लोग अभी सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी जो विदेश जाने का कोई मौका नहीं चूकते, ऐसे दौर में उनको हर हाल में यूएन की इस बैठक में शामिल होना चाहिए था। पूरी दुनिया इस बैठक में है, पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष उस बैठक में गए हुए हैं। मोदी वहां जाते और मोदी पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारते तो उसका बड़ा एक नैरेटिव होता ना। होता क्या है दोस्तों, पाकिस्तान को बेनकाब करना है तो प्रतिनिधियों को भेजा जाता है। उस वक्त भी मोदी को जाना चाहिए था, पूरी दुनिया में घूम घूम कर पाकिस्तान के खिलाफ उसका जो पूरा एजेंडा है उसको ध्वस्त करना चाहिए था दोस्तों। तब आपने अपने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को भेज दिया। अब तो आपको जाना ही चाहिए था, लेकिन मोदी नहीं गए। कहने वाले कहते हैं कि मोदी इसलिए नहीं गए क्योंकि मोदी को शायद इस बात का डर था कि भाई वो वहां जाएंगे तो ट्रंप से मुलाकात होगी, और ट्रंप ने पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर कुछ बोल दिया कि बताइए मैंने आपको फोन किया था ना सीज फायर के लिए, ऐसा कुछ बोल दे। कुछ ट्रंप तो कुछ भी कर सकते हैं, ट्रंप का कोई भरोसा तो है नहीं, वो कब क्या बोलते हैं वो तो ट्रंप को भी नहीं पता इनफैक्ट। तो हो सकता है इसलिए नरेंद्र मोदी नहीं गए। दूसरा, एक ऐसे दौर में जब ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ ठोक रहे हैं, ये बढ़िया वक्त था, मोदी चले जाते, बातचीत हो जाती, दोनों राष्ट्राध्यक्ष जब बैठते तो बातचीत कर लेते। ये उस दौर में हो रहा है जब अभी ट्रंप ने 24 घंटे पहले पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर और वहां के प्रधानमंत्री, उनके साथ बकायदा व्हाइट हाउस में न केवल मुलाकात की बल्कि फोटो वगैरह भी शेयर की है। ट्रंप लगातार पाकिस्तान को सहला रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जिनके पास मौका था अमेरिका जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करने का, वो वहां पर नहीं जा पाए। एक ऐसे दौर में राहुल गांधी का ये विदेश दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसा माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक नेताओं और व्यापारिक उद्योग जगत के लोगों से मुलाकात की बात है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर राहुल गांधी जो टैरिफ लगाया है भारत पर अमेरिका ने, उसको लेकर एक बातचीत कर सकते हैं जिससे कि नए अवसर तलाशे जा सके भारत के लिए। राहुल गांधी वहां इसलिए जा रहे हैं ताकि जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया है उससे हम कैसे नई संभावनाएं तलाश सकते हैं अपने लिए। ब्राजील, कोलंबिया और अन्य देशों में वो विश्वविद्यालयों में छात्रों से मुलाकात भी करेंगे, बात भी करेंगे। ब्राजील और कोलंबिया ये वो देश हैं जो हमेशा से भारत के सपोर्ट में रहे हैं और जाहिर तौर पर इन देशों में जाकर, विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों से बात करना, संवाद स्थापित करना, और संवाद ऑलरेडी वहां पर है, हमारे बहुत अच्छे संबंध है, और एक नए अपने आप के भारत के लिए एक नई प्रोस्पेक्टिव तलाशना, ये राहुल गांधी का जाहिर तौर पर मकसद रहेगा। यहाँ इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि ये जो दक्षिण अमेरिका के देश है ना, ये दक्षिण अमेरिका के देश भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन
जिसका नेतृत्व नेहरू ने किया था कि ना तो हम किसी हम महाशक्ति के साथ नहीं लेंगे। उस वक्त जब ये नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू किया गया था नेहरू द्वारा, तो उस वक्त दो ही महाशक्तियां थी, अमेरिका और रूस। अब नेहरू ने तय किया कि हम ना इनके साथ ना उनके साथ। एंड ऑफ द डे आज भारत सरकार को भी उसी रास्ते पर चलना पड़ रहा है। और दोस्तों, जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं, ये उस गुट निरपेक्ष जो मूवमेंट था नेहरू का, उसमें भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय के तौर पर थे। तो इसीलिए हमारे जो भारत के इन देशों के साथ बहुत गहरे संबंध है, बहुत पुराने ऐतिहासिक संबंध है। दोस्तों, हिंदुस्तान की इस खबर में लिखा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से इस परंपरा को आगे बढ़ने के साथ साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता और लोगों के बीच आदान प्रदान, आपसी आदान प्रदान के नए अवसर खुलेंगे। हालांकि यात्रा कितने दिन की होगी, वहां पर किन नेताओं से राहुल गांधी की मुलाकात होगी, अभी तो इस बारे में चर्चा नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जब राहुल गांधी ऑफिशियली यात्रा में जा रहे हैं तो वो जिससे भी मुलाकात करेंगे सबकी जानकारी जाहिर तौर पर शेयर की जाएगी। और ये एक अच्छा प्रयास भी देखा जा सकता है कि चलिए, भारत सरकार के प्रमुख नहीं जा रहे हैं तो विपक्ष के नेताओं के प्रमुख जा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों उस विपक्ष का नेतृत्व करते हैं जिसको 60% वोट मिला है इस देश में। और एलओपी जो है वो एक लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक पद होता है। तो राहुल गांधी का एक ऑफिशियल दौरा हम एक देश के तौर पर हमारे लिए संभावनाएं तलाशने वाला हो सकता है। दोस्तों, जब राहुल गांधी यहाँ जा ही रहे हैं तो मुझे लगा आपके सामने एक खबर रखूं। बहुत ही अपमानजनक खबर है। 2 दिन पहले मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ी थी, तब मैंने जान के आपको एक खबर नहीं दिखाई कि किसी भी भारतीय को एक खबर देखकर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी यहाँ जा रहे हैं और मोदी अमेरिका नहीं गए, तो मुझे लगा कि ये खबर आपके सामने मैं रखूं। दोस्तों, 33 साल से अपने परिवार के साथ 73 साल की एक भारतीय मूल की भारत की महिला अमेरिका में रह रही थी। भारत में उन्हें डिपोर्ट किया गया। जिस तरह से उन्हें डिपोर्ट किया गया, अब उनको लेकर खबरें छप रही हैं दोस्तों। हालांकि उनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे, वो अवैध रूप से वहां पर रह रही थी, इसीलिए उनको डिपोर्ट किया गया। लेकिन जिस तरह से उनको भेजा गया वो बड़ा अपमानजनक है। इस खबर के हिसाब से लिखा है दोस्तों कि उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर भारत डिपोर्ट किया गया। एक 73 साल की बुजुर्ग महिला को, हमारे देश में बुजुर्गों का कितना सम्मान है आप जानते हैं। और ये बात सही है कि वो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और उनको भेजा जाना चाहिए था, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन तरीका आप देखिए, कोई पहली बार नहीं है, 2 विमान भरकर हमारे देश के नागरिकों के हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां डालकर अमेरिका भेज चुका है। ट्रंप लगातार टैरिफ पर टैरिफ ठोके जा रहे हैं भारत पर। इसके अलावा भारत को लेकर जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, पाकिस्तान को जिस तरह से सहला रहे हैं, हर लिहाज से भारत के पीएम को वहां जाना चाहिए था। यूट्यूबर लेखक अशोक कुमार पांडे, आप इनको जानते हैं, इन्होंने इस मुद्दे पर कहा है, दुनिया के सभी प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समय यूएनजीए की मीटिंग में हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अनुपस्थित हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कल जो बकवास की है उसका जवाब भारत के प्रतिनिधि ने दिया, लेकिन वही जवाब अगर मोदी देते तो उसका असर बड़ा होता। अक्सर ऐसे हर मौके पर उपस्थित रहने वाले प्रधानमंत्री इस बार क्यों गायब हैं? कहीं इस दुविधा में तो नहीं कि गाजा पर 2 हिस्सों में बंट चुकी दुनिया में किसी एक और खड़ा रहने का तय नहीं कर पाए? या ये डर है कि भारत की आधिकारिक पोजीशन के साथ वहां खड़े हुए तो देश के भीतर वोट बैंक नाराज हो जाएगा? जो भी हो, एक महत्वपूर्ण मौका खो दिया उन्होंने। डंका बजने के दावे तब खोखले साबित होंगे जब इतने महत्वपूर्ण विषयों पर हो रही जनरल असेंबली में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। गजा के मुद्दे पर दोस्तों यूरोपियन मुल्कों में एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया गया है और भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड भी यही है कि हम गजा को सपोर्ट करते हैं। और भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड भी दोस्तों यही है कि हमने फलस्तीन के मुद्दे को में कभी उस तरह का स्टैंड नहीं लिया है। हम हमेशा से ही उसका एक शांतिपूर्ण तरीके से हल की बात करते रहे हैं और हम बकायदा हम गजा में सपोर्ट भेजते रहे हैं, राहत मदद भेजते रहे हैं। अब तो खैर वहां राहत मदद पहुंच नहीं रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि आधिकारिक तौर पर तो सरकार का यही स्टैंड है गजा को लेकर, लेकिन वही बात है ना कि आप अगर यूएनएससी में जाएंगे तो फिर आपको ऑफिशियली ये बात बतानी पड़ेगी, फिर आपके यहाँ हेडलाइन बनेगी और यहाँ लोग नाराज हो जाएंगे आपके। दूसरा, अमेरिका तो एक मुद्दा है ही। अमेरिका के जब अमेरिका जाएंगे यूएन की बैठक में और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और वहां अगर कुछ हो गया तो फिर यहाँ तो आपको पता ही है लेने के देने पड़ जाएंगे मोदी जी के लिए। तो ये पूरा का पूरा वक्त ऐसा था जब एक्चुअली में मोदी को 56 इंच का सीना दिखाकर विदेश नीति में अपने जो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेले हैं, कई उनमें से एक मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहिए था। अब एससीओ की बैठक करने के लिए चीन गए थे, फोटो वगैरह खिंचा के आए, भारत को क्या मिला उससे हमको तो पता नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बैठक थी ना, यहाँ जाना चाहिए था। लेकिन हम उम्मीद करते दोस्तों कि इस बैठक में ना सही, लेकिन अगर राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के इन देशों में जा रहे हैं तो इससे हमारे मतलब भारत के हित में ही ये होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।